ये देखिए, हैं इंद्रा ना, इंड्रो के डेवलपर से। इसका नाम आप जानिए, इंड्रो 5.0 है। नमस्ते, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संतोष वासुदेव फुलावले है। ओके। और मैं मुंबई से हूँ। तो आप जब मेरे यहाँ पे बाजू में देख रहे हैं, ये इंड्रो ह्यूमनॉइड रोबोट है। तो मैं जब ह्यूमनॉइड रोबोट बोलता हूँ, इसका मतलब ये इंसान के जैसा दिखने वाला रोबोट है। ओके। तो ये सिर्फ दिखता नहीं है, बल्कि इंसानों जैसे काम भी करता है। मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ये आप देख सकते हो ये कैसे काम करता है, आप देख सकते जैसे ह्यूमन जैसे एक्शन भी कर सकता है, तो इसी प्रकार ये काम भी कर सकता है। जैसे कोई ड्रिंक बनाना हो गया या किसी का सर दबाना हो गया। ओके। तो इसमें बहुत पहलू होते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, इस चीज़ को डेवलप करने में ऑल इन एवरेज लगभग कितना समय कंज्यूम होता है? समय लगभग आपको देखो बताओ तो देखो, अभी इतने 22 साल का एक्सपीरियंस रहा है। राइट। तो 22 साल पहले जो मैंने शुरुआत की, तब तो समय ज़्यादा लगता था। 14 से 15 महीने लगते थे ऐसे रोबोट बनाने के लिए। हम आज के डेट में ये 4 से 5 महीने में हो जाता है, बना लेते हैं। और जो मैं बना रहा हूँ ये प्रोटोटाइप है। हाँ। समझिए, प्रोटोटाइप और प्रोडक्ट में अंतर होता है। हाँ हाँ। तो जो प्रोडक्ट होता है वो सिंपल हो जाता है। प्रोटोटाइप जो होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है। राइट। जैसे इसमें 28 जॉइंट्स 28। राइट। 28 जॉइंट से ही मूवमेंट कर सकता है। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे अभी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि कुछ दिन पहले निकेश अरोड़ा आए थे यहाँ पे। हाँ। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी में उनका एक बहुत बड़ा मतलब उनकी कंपनी अच्छा काम कर रही है, यहीं के एलुमनाई भी हैं। अच्छा। तो इसके अंदर फीलिंग्स को कैसे कंट्रोल करते हैं? देखिए, आपको समझना होगा, वही मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें बहुत सारे पहलू होते हैं। एक जो इंटेलिजेंस, हम जिसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। हाँ, एआई। तो एआई के भी बहुत सारे पहलू होते हैं, डिफरेंट अलग अलग प्रकार के। तो एक जो होता है एआई विथ न्यूरल नेटवर्क, जो आपने रजनीकांत सर की मूवी देखी होगी, जिसमें रोबोट खुद से सीखते हैं। एएनएन जो आया था, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क ना। हाँ, न्यूरल नेटवर्क। हाँ, उसमें क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जो एक ही बार बनाया जाता है, और उसके बाद वो रोबोट होता है, वो जो अपनी सराउंडिंग होती है, उसके अगल बगल का जो माहौल होता है, उससे वो सीखता है। तो आप समझिए कि अगर वो ऑटोमेटिक इनपुट होते चला जाता है, ऑटोमेटिक वो सीखेगा। ओके। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ऐसा है कि अगर वो जो सराउंडिंग में है वो सही नहीं होगा, अगर वो बुरे लोग के संगत में है, वो बुरी चीज़ें सीखेगा। मूवी के अंदर आपने देखा होगा, वैसे ही कुछ होता है, बराबर ना? वैसे इसके साथ नहीं होगा। इसको जो डेवलप किया गया, इसको हम लोग प्री डिटरमाइंड लर्निंग। प्री डिटरमाइंड मतलब पहले से तय किया गया। तो ये क्या बोलेगा, ये क्या करेगा, ये हमने पहले से डिसाइड किया हुआ है, पहले से निर्धारित किया गया है इसे। तो ये सेफर है ज़्यादा, ये खुद से कुछ करेगा नहीं। तो जब आप जो बात इसको बताओगे, हाँ है कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है, क्योंकि हर चीज़ को आपको मैनुअली सिखानी पड़ती है, लेकिन वो सेफ है। अच्छा, एक चीज़ अगर मतलब सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो कहीं ना कहीं ह्यूमन के लिए ये गुण भी है और कई जगह कर्ज भी है। जैसे मेडिकल फील्ड को देखें तो डॉक्टर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डॉक्टर्स को सीधे रिप्लेस करेगा ये। तो उस जगह पे कैसे इसको देखते हो? देखिए, इस बात को मैं तो ऐसे कहूँगा कि कोई भी चीज़ हो, ये रोबोट की बात नहीं, किसी भी बात को ले लो। आप चाकू से टमाटर भी काट सकते हो, किसी का खून भी कर सकते हो। तो वो तो आपके ऊपर निर्भर करता है, आप उसको कैसे यूटिलाइज करते हो। मोबाइल फ़ोन हो गया, आप उसको एजुकेशन के लिए यूज़ करो या एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करो। तो टेक्नोलॉजी आपके ऊपर है, आप कैसे यूज़ करो। लेकिन उनके लिए क्या कहोगे जो ये समझते नहीं, क्योंकि ह्यूमन इज़ नॉट गोइंग टू बी ट्रेंड। ठीक है, आज के समय में बाय कंपल्सन है कि ड्यू टू पीयर प्रेशर ट्रेंड हो रहा है, लेकिन ह्यूमन बींग्स ट्रेंड के लिए नहीं बने थे, दे आर अनट्रेंड विथ रिस्पेक्ट ऑफ सो मेनी क्रिएचर्स। अभी मैं आपको बताता हूँ, ये जो आपके मोबाइल फोन्स हो गए, ये जो टेक्नोलॉजी हो गई, ये आप जो सब अभी इसका जो अनुभव ले रहे हैं, ये इसी के कारण संभव है क्योंकि रोबोटिक्स है। आज रोबोट्स दिन रात काम कर रहे हैं, तभी जाकर ये कपड़ा हो गया, ये शूज़ हो गए, ये सब रोबोट्स बना रहे हैं आज के डेट में, और इसलिए इतने सस्ते दाम पर आपको मिल रहे हैं। इसके बिना तो संभव नहीं होगा ना। हाथ से अगर सब चीज़ें बनेगी तो कैसे संभव होगा?
एडवांटेज तो पक्का ये है। बात सही है। इसकी डिसएडवांटेज भी गौर करोगे? मैंने बता हर चीज़ का एडवांटेज होता है, डिसएडवांटेज दोनों। होता है। एडवांटेज आपके हाथ में है, उसको आपको एडवांटेज के लिए यूज़ करना है। अभी जैसे कोई कंट्री आज अगर रोबोटिक्स को नहीं अपनाएगी तो आपको लगता है ये इकोनॉमिकली वो सस्टेन कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। नहीं कर पाएगी। आपको कई एक्सपोर्ट चीज़ें करना है, आपको अगर मैन्युफैक्चरिंग करना है, आपको चीज़ें बेचनी है सस्ते दामों पर, तो उसको रोबोटिक्स ही चाहिए। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि रोबोटिक्स से जॉब चले जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। देखिए 50-100 साल पहले जब मशीन नहीं थी। हुआ था, हाँ। तभी भी लोगों ने यही कहा था। लेकिन क्या हुआ, कोई भी जॉब चला नहीं जाता, उसका तरीका चेंज होता है। मतलब हमें इसको लेकर चलना होगा, Exactly, साथ बात साथ एकदम सही बात की। रोबोट एडजस्ट के साथ करके चलना है, रोबोट के साथ काम करना है। हाँ। इंसानों को भी रोबोट के साथ काम करना है, काम करना है। तभी जाके ये संभव होगा और तभी मतलब- प्रोडक्शन बढ़ेगा और हमारी ज़िंदगी भी बेहतर होगी। क्योंकि रोबोट को भी समझना, मतलब समझा तभी सकेंगे ना नहीं, कि भाई वही बोल रहा हूँ मैं। रोबोट्स को हमें इस तरह से बनाना है कि वो हमारा बताया गया काम करे। उनको इतना भी हमको इंटेलिजेंट नहीं बनाना है कि वो कल हम पे ही राज करे। तो ये क्या बहुत ऐसा important है। नहीं लगता है कि अगर हम किसी को बनाते हैं, ना। जैसे मेरी आपसे बात हो रही है, इट मे बी पॉसिबल आप मुझसे बात करके कुछ सिनर्जाइज्ड हो जाओ, ठीक है? तो क्या ऐसा सिनेरियो भी डेवलप हो सकता है इस मशीन के मैंने साथ? आपको वही तो बताया कि जो अलग पहलू है एआई का, हाँ। जो न्यूरल नेटवर्क है, हाँ, हाँ। उसमें वो सिनर्जाइज होता है, जिसमें वो सीखता है। लेकिन वो अपने हाथ में नहीं है कि वो क्या सीखेगा। वो अपने आप सीखेगा। वो बुरी चीज़ भी सीख सकता है, वो अच्छी चीज़ भी सीख सकता है। तो ये रिस्की है, ये आपके हाथ में नहीं है। अगर उसने बुरी चीज़ सीखा और कुछ बुरा कार्य किया तो ये आपके हाथ में नहीं है उसको कंट्रोल करना। और उसको किसी चीज़ का डर भी नहीं होगा, मरने का डर नहीं होगा, उसको फीलिंग्स नहीं होगी। इंसान को तो फिर भी वो होता है, तो वो ज़्यादा डेंजरस है। क्या कहना चाहोगे जो लोग भी वीडियो देखें, तो जितना आपसे बात हुई हाँ। उनके लिए कुछ संदेश? नहीं, मैं संदेश तो यही दूंगा कि देखिए रोबोट्स को अपनाना चाहिए। और जैसे मैंने कहा कि जो पहलू है, जैसे ये हो गया, हमको रोबोट्स को कंट्रोल में रखना है। हमको उनको इतना इंटेलिजेंट नहीं बनाना है कि वो खुद से इतने इंटेलिजेंट हो जाए कि कल हम पे राज करें। हाँ। तो इस प्रकार की टेक्नोलॉजी को विकसित करना है जो हमारे नियंत्रण में रहे, हमारे कंट्रोल में रहे। ये बहुत आवश्यक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।